बनारस की एक घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। मां की लाश के साथ दो बेटियां साल भर से रह रही थी और हैरानी की बात तो यह है कि दोस्तों, रिश्तेदारों और आसपास के लोगों को भनक तक नहीं लगी। काफी समय बीत जाने की वजह से महिला का शव कंकाल में बदल चुका था। मौके पर पहुंची पुलिस भी हैरान रह गई। बताया जाता है कि दोनों बेटियां मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, इसलिए उन्होंने मां के निधन की सूचना किसी को नहीं दी। ये रिपोर्ट देखिए। शव सहेजने की अजीब सनक। रिश्ते में आसक्ति कहे या मानसिक बीमारी, पर हाल आधुनिक दौर में अशिक्षित ही नहीं, पढ़े लिखे लोग भी इस तरह के विकारों से ग्रसित हो रहे हैं। बहरहाल ये अजीब सनक का मामला वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के मदरवा का है। दरअसल बुधवार की शाम घर के अंदर से एक महिला का कंकाल बरामद हुआ है। महिला का निधन 8 दिसंबर 2022 को बीमारी की वजह से हुआ था, लेकिन दोनों बेटियों ने अंतिम संस्कार नहीं किया। महिला के शव को रजाई के अंदर छिपाकर रखा। शव में कीड़े पड़े तो हाथ से निकालकर बाहर फेंक दिया। दुर्गंध उठने पर घर की छत पर जाकर खाना खाया। करीब 1 साल तक ये सिलसिला चलता रहा और ना किसी रिश्तेदार और ना ही आसपास के लोगों को कोई भनक लगी और बेटियां महिला के शव के साथ ही रहती रहीं। 3 दरवाजों को तोड़ने पर मिला कंकाल। धर्मेंद्र चतुर्वेदी मिर्जापुर के रहने वाले, उन्होंने कल पुलिस स्टेशन लंका को एक सूचना दी है कि उनके परिजन गए हुए हैं और मदरवा क्षेत्र में उनके रिलेटिव रहते हैं, घर का दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। इस सूचना पर हमारे प्रभारी निरीक्षक लंका मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच पड़ताल किया। इसके बाद दरवाज़ों को खुलवाया गया। दरवाजे को खुलवाने के उपरांत एक कमरे में एक महिला का जो है 54-55 वर्षीय शव मिला, जिसमें केवल कंकाल था और घर के अंदर 2 बच्चियां थीं। उनसे पूछताछ की गई तो जानकारी में आया कि माँ की तबीयत खराब चल रही थी और वो बीमारी से ग्रसित भी थी, जिसके दौरान लगभग 1 साल पहले ही डेथ हो गई थी। और इसके बाद इन लोगों ने इस सूचना को किसी से शेयर नहीं किया था। डेड बॉडी का जो है कंकाल का पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। संपूर्ण विधिक कार्रवाई की जा रही है। फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई है। साक्ष्य संकलन किया गया है। सर, क्या लग रहा है, कंकाल से कुछ पोस्टमार्टम निकलेगा या फिर आगे डीएनए जैसे बाकी और जांचों की आवश्यकता पड़ सकती है? ये अब प्रक्रिया में ही परीक्षण के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या हमको विधिक कार्रवाई कराना है। क्या वजह रही सर कि ये लोग नहीं करा पाए अंतिम संस्कार अपने माँ का रखते हुए थे सर? अब ये उनके परिजनों द्वारा दोनों बच्चियों का उपचार कराया जा रहा है। कुछ वो कस्टडी में या फिर अभी भी परिवार को? वो अपने परिवार के साथ में। आपको बता दें कि मामले की सूचना पर बुधवार को लंका थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घर के 3 दरवाजों के ताले तोड़कर अंदर गई और कंकाल को बाहर कराया। दोनों बेटियों को घर से बाहर लाया गया। बता दें कि साक्ष्य के तौर पर महिला के कपड़े, चप्पल, चादर, रजाई आदि कब्जे में लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों बेटियों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जानकारी के मुताबिक बलिया के उभाऊ थाना क्षेत्र के होलपुर रचौली गांव निवासी रामकृष्ण पांडे की 3 बेटियों में सबसे बड़ी बेटी उषा तिवारी थी। उसकी शादी बेलथड़ा रोड के अखौक गांव में देवेश्वर त्रिपाठी से हुई थी। शादी के 10 साल बाद पति से विवाद हुआ और उषा अपनी 2 बेटियों के साथ पिता रामकृष्ण पांडे के साथ मायके में रहने लगी। रामकृष्ण पांडे ने वर्ष 2002 में वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र स्थित मदरवा में मकान बनवाया। इसके बाद उषा अपने पिता और 2 बेटियों पल्लवी और वैष्णवी के साथ मदरवा में रहने लगी। मकान में ही पिता ने बेटी के लिए कॉस्मेटिक की दुकान खुलवा दी। लॉकडाउन में जब दुकान बंद हो गई तो रामकृष्ण पांडे अपनी छोटी बेटी के यहाँ लखनऊ रहने चले गए। इसके बाद बेटी से फोन पर ही बात होने लगी। रामकृष्ण की दूसरी बेटी उपासना की शादी मिर्जापुर में हुई है।
मिर्जापुर में रहने वाली उपासना और उसके पति धर्मेंद्र चतुर्वेदी की लंबे समय से उषा से बात नहीं हुई थी। रिश्तेदारों से बात करती रही बहनें। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उपासना और उसके पति धर्मेंद्र कई बार मदरवा स्थित मकान पर भी गए, लेकिन उषा की दोनों बेटियों ने हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। दबाव बनाने पर पुलिस बुलाने की धमकी देती रही। उपासना और धर्मेंद्र कुछ घंटे बाद लौट जाते थे। पिछले 1 वर्ष से यही चल रहा था। बताते हैं कि 2 महीने पहले पिता रामकृष्ण भी आए तो पल्लवी और वैष्णवी ने दरवाजा नहीं खोला। पिता के कहने पर बुधवार की दोपहर मिर्जापुर के जमालपुर थाना क्षेत्र के गौरी बहुवर निवासी छोटी बेटी उपासना और दामाद धर्मेंद्र चतुर्वेदी मदरवा पहुंचे। बेटियों ने फिर दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। तब धर्मेंद्र ने डायल 112 पर सूचना दी। डायल 112 और चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे, लेकिन वह भी दरवाजा नहीं खुलवा सके। इसके बाद लंका इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा फोर्स के साथ पहुंचे और वीडियोग्राफी कराते हुए दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। अंदर देखा तो उषा का कंकाल मिला। उसकी दोनों बेटियों से पूछताछ हुई तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। पैसे नहीं थे, नहीं किया अंतिम संस्कार। थाना अध्यक्ष के मुताबिक दोनों बेटियों ने बताया कि मां की मौत 8 दिसंबर 2022 को बीमारी के चलते हो गई थी। मां उल्टी करती थी। पैसे और साधन के अभाव में शव का अंतिम संस्कार नहीं करा सके। बता दें कि बड़ी बेटी पल्लवी की उम्र 27 साल है, छोटी बेटी वैष्णवी 18 साल की है। पल्लवी मास्टर की डिग्री ले चुकी है, जबकि वैष्णवी हाई स्कूल की छात्रा है। दोनों बेटियों की मनोदशा ठीक नहीं है। फिलहाल दोनों को मिर्जापुर निवासी मौसी और मौसा के संरक्षण में दिया गया है। मौसा धर्मेंद्र की तहरीर पर उषा के कंकाल का पोस्टमार्टम कराया गया है। ऐसे मामले बीमार मनोदशा का ही सबब माने जा सकते हैं। दरअसल कोई स्वस्थ मन का इंसान इस तरह की हरकतों में लिप्त नहीं हो सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। वाराणसी के लंका क्षेत्र के मदरवा में बीते बुधवार को कल के दिन जो एक घटना सामने आई है, जहां एक घर में 2 बेटियां अपने मां के शव के साथ 1 साल तक सोती रही और उनका अंतिम संस्कार नहीं किया। तो आपको बता दें कि वाराणसी की रहने वाली उषा देवी, जिनकी मृत्यु 8 दिसंबर पिछले वर्ष 2022 को हुई थी, लेकिन उनकी 2 बेटियां मां का गम न सह सकी, मां से दूर जाने का गम न सह सकी और मां के मृत शरीर के साथ शव को लेकर एक घर में अपने आप को खुद को कैद रखी थी। और जो है ये पूरा जो ये सिलसिला था 1 साल तक ये चलता रहा। और जो आपको बता दें, अब जो पुलिस ने शव को बरामद किया है वो कंकाल के रूप में बदल चुका है। मां के गम के इतने बेटियां जो थी गम में इतनी भूल चुकी थी, मां से दूर जाने का गम सह नहीं रह सकी थी। और आपको बता दें, जो उसका शव था उसमें से बदबू आने लगा, उसमें से कीड़ी निकलने लगी। लेकिन ये दोनों बेटियां घर में परफ्यूम अतर का इस्तेमाल करती थी, रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करती थी कि अगल बगल बदबू ना जाए, किसी को पता ना हो, किसी को शक ना हो। लेकिन आपको बता दें, वहीं उषा देवी जो मृत महिला थी, इनकी माता थी, उनकी जो बहन है वो बहन आती है बुधवार को और उनके बहनोई धर्मेंद्र आते हैं और उनसे मिलने की जिद करती है, उनकी कुशलता पूछती है। तो दोनों बेटियां जो है विरोध करती है, अंदर जाने नहीं देती कि माता जी की तबीयत खराब है, हम किसी से मिलने को मना किया गया। लेकिन इस पे जो है धर्मेंद्र जी को शक होता है। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी इसकी, क्योंकि इससे पूर्व में भी लगभग 1 साल तक इनके नाना नानी मौसा मौसी कई जो इनके रिश्तेदार आने की कोशिश किए, इनसे मिलना चाहे। लेकिन दोनों बेटियां, जो इनकी 2 बेटियां हैं, एक पल्लवी एक वैष्णवी, जो 2 बेटियां हैं, ये मिलने से मना करती रही। तो पुलिस को शक हुई और इनको धर्मेंद्र जी को शक हुआ, उन्होंने पुलिस में सूचना दी। कल पुलिस पहुंचती है मौके पे, ताला तोड़ के अंदर जाती है। अंदर जाते ही एक सिर हिला देने वाली एक घटना सामने आती है। कंबल से ओढ़े हुए दोनों बेटियां जो अपने माँ के गम में लिपट के रोने लगती है और वो जो माँ का शव था वो कंकाल के रूप में बदल जाती है। हालांकि प्रथम दृष्टिया जो है पुलिस जो है दोनों बेटियों की मानसिक रूप से बीमार पाया है और उनके मौसा जी को सुपुर्द कर दिया है और पुलिस ने जो है शव को कब्जे में लेकर अभी फ़िलहाल आगे की जाँच में लगी है। वाराणसी से विकीड़े, के न्यूज़ इंडिया।